हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि 25 दिसंबर के दिन वो दुनिया भर में क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं, इसका रीज़न क्या है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे मनाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो 25 दिसंबर के दिन वो दुनिया भर में क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाता है। वैसे तो ये ईसाई धर्म का त्योहार है, लेकिन लोकप्रियता के चलते इसे अब अन्य धर्म के लोग खूब उत्साह के साथ मनाने लगे हैं। इस दिन वे चर्च जाते हैं, अपने घरों को खूबसूरत सजाते हैं, घरों के बाहर क्रिसमस ट्री लगाते हैं, केक काटते हैं, दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाइयाँ देते हैं और जमकर पार्टी भी करते हैं। इन सब के अलावा क्रिसमस के दिन बच्चों को खुश करने के लिए लोग सफ़ेद बर्फीली दाढ़ी लगाकर, गोल चश्मा और रेड एंड वाइट पोशाक पहनकर, एक हाथ में घंटी और दूसरी हाथ में गिफ्ट की पोटली लिए सेंटा क्लॉज बनते हैं और खासकर बच्चों को ढेर सारे उपहार देते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। तो आगे है हमारा 25 दिसंबर और क्रिसमस को लेकर अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं। माना जाता है कि इस दिन जीसस क्रिस्ट यानी यीशु का जन्म हुआ था, जिन्हें भगवान का बेटा कहा जाता है। उनके नाम क्राइस्ट से ही क्रिसमस बना है। मान्यता है कि यीशु की माँ मरियम ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ठीक 9 महीने बाद दिसंबर की 25 तारीख को वे माँ बनेंगी। इसके बाद ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर के दिन उन्होंने एक ऐसी जगह पर यीशु मसीह को जन्म दिया जहां लोग पशुपालन किया करते थे। वहीं उनकी कुछ दूरी पर कुछ चरवाहे भेड़ चरा रहे थे। कहा जाता है कि भगवान खुद देवदूत का रूप धारण कर उन चरवाहों के पास पहुँचे और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इस नगर में एक मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। वह बच्चा खुद भगवान ईसा है। देवदूत की बात पर यकीन कर चरवाहे उस बच्चे को देखने गए और फिर देखते ही देखते बच्चे को देखने वाले की भीड़ लग गई। तभी से 25 दिसंबर के दिन वो यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्रिसमस डे के तौर पर मनाया जाता है। और आगे है कि हालांकि कुछ अन्य कहानियां के अनुसार ये त्योहार यीशु के जन्म से पहले ही मनाया जाता है। कुछ इतिहासकारों को मानना है कि क्रिसमस पर्व रोमन त्योहार सेंचुनेलिया का ही नया रूप है। सेंचुनेलिया रोमन देवता है। इतिहासकारों के मुताबिक सन 137 में रोमन बिशप ने इस पर्व को केवल आधिकारिक घोषणा की थी, लेकिन तब इसे मानने के लिए कोई निर्धारित तारीख नहीं थी। फिर सन 350 में रोमन पादरी जूलियस ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे रूप में बनाने की घोषणा की थी। और आगे है हमारा कि सेंटा का असली नाम संत निकोलस था। उनसे जुड़े किस्से 4वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। कहानियों के अनुसार निकोलस एशिया माइनर की एक जगह मायरा, अब जो तुर्की है, में रहते थे। वे बेहद अमीर थे, लेकिन उनके माता पिता और परिवार नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपनी धन दौलत से गरीब लोगों की मदद करने का विचार बनाया। हालांकि ऐसा भी छिपकर करना चाहते थे। इसी सोच के साथ उन्होंने सीक्रेट तरीके से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। आगे है कि कहा जाता है कि एक गरीब व्यक्ति की 3 बेटियां थीं, जिनकी शादी के लिए उनके पास बिल्कुल धन नहीं था। वहीं जब निकोलस को इस बात का पता चला
तो उन्होंने गरीब की मदद करने का फैसला लिया। इसके बाद वे रात के अंधेरे में उसकी झोपड़ी के पास पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने गरीब के घर की छत से सोने से भरा बैग डाल दिया। छत के नीचे एक चिमनी लगी थी जिसके पास मोजे भी सूख रहे थे। वहीं जब निकोलस ने सोने का बैग फेंका तो ये मोजे के बिल्कुल पास जाकर गिरा। इसके बाद उन्होंने छत से ही एक के बाद एक 3 सोने से भरे बैग नीचे की ओर डाल दिए। आगे है हमारा कि हालांकि तीसरा बार ऐसा करते हुए गरीब व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। इसके बाद संत निकोलस व्यक्ति के पास पहुंचे और इसके बारे में किसी को कुछ न बताने की राय दी। तभी से जब भी किसी को कोई सीक्रेट गिफ्ट मिलता तो लगता कि यह निकोलस ने दिया है। धीरे धीरे निकोलस की कहानी लोगों के बीच पॉपुलर होती गई और क्योंकि निकोलस को बच्चे बेहद पसंद थे तो बाद में क्रिसमस पर बच्चों को तोहफे देने का प्रथा बन गई। कहा जाता है कि निकोलस की यीशु में गहरी आस्था थी जिसकी वजह से वे बाद में पादरी बन गए और उनको संत की उपाधि दे दी गई। इसके बाद से क्रिसमस के दिन सीक्रेट सेंटा बनने का रिवाज बढ़ता गया। तो ये था हमारा कहानी कि 25 दिसंबर को हम क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।